इन 4 लोगों के साथ रहने वाला इंसान कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता। इतिहास गवाह है, आज तक जिन जिन लोगों ने इन 4 लोगों की संगत की है, इन 4 लोगों का संग किया है, इन 4 लोगों से मित्रता की है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहा। आइए जानते हैं कौन से होते हैं वो 4 लोग। दोस्तों ये कहानी है एक मेढक और एक चूहा की। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। वीडियो के अंत में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि कौन से 4 लोगों से बच करके रहना चाहिए और इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा हमें जीवन भर रोना पड़ सकता है। आइए जानते हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। आइए आपका कीमती समय पहचानते हुए, कीमती समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों किसी जंगल में एक बहुत पुराना वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे और उसकी जड़ में एक चूहा बिल बना करके रहा करता था अपने परिवार के साथ में। उसका परिवार भी रहा करता था और वहीं उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था और उस तालाब में एक मेढक रहा करता था। तो धीरे धीरे जब समय निकलता चला गया तो कुछ दिन बाद एक दिन वो मेढक अपने तालाब से निकल करके और उस पेड़ के पास में आ जाता है। तो वहां पर तो वो चूहा था ही जो अपने परिवार के साथ में रहा करता था। उसके बच्चे भी थे उससे और बुजुर्ग भी थे, यानी पूरा परिवार था। तो उस चूहे ने और उस मेढक से मित्रता करना चाहा, दोस्ती करना चाहा। तो एक दिन निकला, बैठ करके घंटों और एक पास में ही बैठते हैं। तो 2, 4, 6 दिन व्यतीत हुए उस चूहा में और मेढक में और मित्रता हो जाती है। मित्रता गहरी होती हुई जा रही है। अब तो घंटों के हिसाब से बैठे रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। मेरे भैया एक दिन जो चूहा के परिवारी लोग थे उनमें जो सबसे बुजुर्ग चूहा था उसने देखा है। तो उसने और जो उस चूहे को समझाया, बोले तुम पागल हो गए हो, किससे मित्रता कर रहे हो, तुम्हें मालूम है ये कौन है? ऐसे 4 लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कौन से 4 लोग होते हैं वो बताया है, आइए जानते हैं वीडियो में। तो वो चूहा कहता है सुनिएगा, आप इस मेढक से तो बिल्कुल मित्रता मत कीजिए। क्यों? बोले इसलिए मत कीजिए कि जो आज तक अपने परिवार का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। और ये हमारा वादा है कि अगर आप और इससे मित्रता करोगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक दिन तुम्हें हमारी याद जरूर आएगी, इसलिए मान जाओ। बहुत समझाया है, बहुत। तो वो चूहा कहने लगा है कि मैं इससे मित्रता क्यों ना करूं। बोले इसलिए मत करो कि ये अपने परिवार का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। बोले ऐसा क्या हुआ है? बोले ये एक पुरानी कहानी है, सुनिएगा। ये इतना और गिरा हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसने अपने थोड़े से लालच में और अपने परिवार को मरवा दिया है। बोले वो कैसे? बोले ये कुछ दिन पहले एक दूसरे तालाब में रहा करता था। वो बुजुर्ग चूहा बता रहा है अपने साथ वाले चूहे को, सुनिएगा, इससे मित्रता ना करो। ये दूसरे तालाब में अपने परिवार के साथ में रहा करता था। तो परिवार का मुखिया बनने की होड़ में और ये सबसे जलता था, इतना जलता था कि इसने अपने परिवार को ही मरवाने की और योजना बनाई। इसने एक सर्प को बुला करके और धीरे 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 सबको मरवा दिया, सबको खत्म करवा दिया। जब सब मेढक मारे गए तो इसका नंबर आया। उसी दिन से ये छुप करके इस तालाब में रहता है, इसलिए इसके साथ मत रहो। लेकिन कहते ना बुजुर्गों की बात कोई नहीं मानता है। उस चूहा ने कहा अब जैसा भी है मेरा मित्र है और मित्र भाई से बढ़कर के होता है, ये आप भी जानते हो। लेकिन आप कहो या ना कहो मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। उस बुजुर्ग चूहे ने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं है। धीरे धीरे समय निकल रहा है, अब तो उनकी मित्रता और ज्यादा गहरी होती चली गई। दोस्तों अब एक दिन की बात, उस मेढक ने कहा चूहे से, क्यों भाई आप अपने इस बिल में रहते रहते और यहाँ आसपास घूमते घूमते और आप बोर नहीं होते? एक काम करो और हम इस तालाब को छोड़ते, तुम इस अपने घर को छोड़ो, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वो चूहा मान गया क्योंकि मित्र था और मित्र की बात मानना मित्र का धर्म होता है, तो वो मान गया। लेकिन वो नहीं समझ पाया इसमें कुछ चाल है। मेरे भैया अब वो चूहा और वो मेढक दोनों कहाँ बाहर घूमने के लिए चले। वो अपने सरोवर को छोड़ करके आ गया और वो अपने बिल को छोड़ करके आ गया। चलते चले जा रहे हैं जंगल की तरफ, धीरे 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 धीरे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली है। ध्यान देना सभी लोग, रास्ते में जब नदी मिली तो आप लोग जानते हो कि मेढक तो पानी में घुस जाता है लेकिन चूहा पानी में नहीं जाता। चूहे को बहुत डर लगता है। चूहे ने कहा भैया इससे आगे नहीं चलते, अब काम करो यहाँ से लौट चलते हैं, क्योंकि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है और कि हम यहाँ से आगे चल सकें। इसलिए एक काम करो अब यहीं से वापस घर की तरफ चलते हैं। लेकिन उस मेढक के दिमाग में पता नहीं क्या सवार था।
उसने कहा बोले पागल हो गया है, घर से निकल करके आए हो इतनी दूर और अब यहाँ से लौट करके चले, अरे थोड़ा और आगे चलते हैं, इस नदी को पार करना, हमें बहुत अच्छी तरीके से तैरना आता है। चूहा कहने लगा तुम्हें ही तो आता है, हमें तो नहीं आता, और हम आपके साथ ऐसे कैसे चले जाएं, हमें जब तैरना ही नहीं आता है। तो उस मेंढक ने कहा आप चिंता ना करो। बोले क्या चिंता ना करे? बोले आप हमारी पीठ पर बैठ जाओ। बोले बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी पीठ पर बैठ जाएं। बोले फिर? बोले हम पानी में कूद जाएंगे और तुम हमारी पीठ पर बैठे रहना, हम तैर करके नदी पार कर देंगे। चूहा ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें पानी से बहुत डर लगता है, अगर अंदर पानी में नदी में अंदर जा करके बीच में जा करके हमें डर लगा कहीं से तुम्हारी पीठ छूट गई तो हम मर जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमारे पास एक युक्ति है। बोले क्या? बोले एक काम करते हैं, क्या? तुम हमारी पीठ पर बैठो। अब वो चूहा उस मेंढक की पीठ पर बैठ जाता है। ध्यान देना सभी श्रोता, पीठ पर बैठ गया तो उस मेंढक ने एक धागा लेकर के उस चूहा के पैर अपने पैरों में बांध लिए। क्यों? वो इसलिए कि कहीं बीच में जा करके और ये पीठ से कूद ना जाए, मर ना जाए पानी में डूब करके। और पीठ पर बैठा करके पैर से पैर बांध करके मेंढक उस चूहा के और पानी में कूद जाता है। अब आप तो जानते हो कि मेंढक तो कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है और तैर रहा है, तैरते हुए बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही बीच नदी में पहुंचता है उसके दिमाग में एक मजाक सूझा। उसने विचार किया मेरा मित्र मेरी पीठ पर बैठा हुआ है तो इससे थोड़ा मजाक ही कर ले। तो वो एकदम अंदर पानी में चला गया मेंढक। अब चूहा ने कोशिश बहुत की ऊपर आने की, लेकिन पीठ पर बैठा है। दूसरी बात पैर से पैर बंधे हुए हैं तो अब वहां से कूद तो सकता नहीं है। अब पानी में अंदर चला गया। मेंढक तो अंदर तैर रहा है पानी में, लेकिन वो चूहा सांस लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन जल में पानी में सांस कहाँ आने वाली है मेरे भैया। अब मेंढक अंदर खींच रहा है और चूहा ऊपर खींचता है, लेकिन कभी उछल जाते हैं कभी डूब जाते हैं। चूहा बहुत परेशान हो गया। उधर एक पेड़ पर बैठी हुई और एक बाज देख रहा था उन दोनों की हरकत को। बाज ने जब पानी में हलचल होते हुए देखा तो बाज तुरंत उड़ा और उड़ करके जैसे ही वो मेंढक और चूहा ऊपर आया तो जो मेंढक की पीठ पर चूहा बैठा हुआ था बाज ने तुरंत पकड़ लिया है। अब बाज तो उन चूहा को पकड़ करके उड़ा। अब जब चूहा के पैर मेंढक के पैर से बंधे हुए तो वो भी संग लटक गई। अब बाज चूहा को लेकर के उड़ गया, लेकिन उड़ पकड़ करके दो को ले जा रहा है, मेंढक को भी चूहा को भी, दोनों को ले गया एक पेड़ पर बैठ करके और दोनों को मारने लगा है। जब दोनों को मारने लगा है तब उस चूहा को याद आई अपने परिवार की। बोले मेरे जो बुजुर्ग थे उन्होंने मना किया था, मान जा, लेकिन आज इस दुष्ट का साथ देने के चक्कर में, आज इस दुष्ट की संगति करने के चक्कर में, इससे मित्रता करने के चक्कर में मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है। दोस्तों इसी प्रकार उस बाज ने उन दोनों को खत्म कर दिया है। तो इन चार लोगों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। और जो लुच्चे लोग रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। कौन से चार लोग होते हैं? सबसे पहले होते हैं कि जो अपने परिवार के साथ में दगा कर दे। आप लोग सोचना, जो अपने परिवार के साथ में दगा कर दे और उसके साथ में अगर आप रहोगे तो जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या हो सकता है? वो तुम्हारे साथ में भी कभी भी किसी भी वक्त दगा कर सकता है। तो सबसे पहला आदमी होता है कि जो अपने परिवार के साथ दगा कर दे, उसके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, उससे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। और दूसरा होता है जो मदरा पान किया करता हो, शराबी इंसान हो। शराबी लोगों के साथ में अगर आप रहोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि थोड़ा बहुत किसी दिन उनके गिलास में पानी पियोगे, एक दिन दूसरे दिन उसी गिलास में थोड़ा सा मदरा डालोगे, उसे पियोगे, एक दिन वो होगा कि उसी की तरह आप भी हो जाओगे। तो नंबर 2, जो लोग मदरा पान करते हो उनके साथ में कभी भी इंसान को नहीं रहना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें आखिर में याद आती है। और नंबर 3 चोर लोगों के साथ में कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो चोर हुआ करते हैं, चोर प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं, अगर आप उनके साथ में रहोगे तो उनका तो रोजाना का काम है चोरी करने का, और अगर आप साथ में हो किसी दिन वो पकड़े गए तो सबसे पहले आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आप उनके मित्र हो, आप उनके साथ में रहते हो, तो बगैर किए कि आपको सजा मिल सकती है। इसलिए तीसरे नंबर के लोग होते हैं कि चोर के साथ में कभी भी इंसान को नहीं रहना चाहिए, कभी भी उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनका साथ नहीं देना चाहिए। और नंबर 4 जो सबसे बड़े लोग हुआ करते हैं वो होते हैं कामी पुरुष। जो कामी पुरुष हुआ करते हैं उनके साथ भी इंसान को कभी भी नहीं रहना चाहिए। कामी पुरुष कौन होते हैं? कामी पुरुष वो होते हैं जो दूसरों की स्त्रियों की, बहन बेटियों की तरफ देख करके अपनी गलत दृष्टि डालते हैं, उन्हें कहते हैं कामी पुरुष।
उनके साथ में रहोगे, एक दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 10 दिन बाद आप भी उसी प्रवृत्ति के हो जाओगे, क्योंकि विद्वान कहते हैं हमारे कि संगत का असर बहुत बुरा हुआ करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा। यानी संगत का बुरा असर इतना बुरा होता है कि हवा का साथ पाकर के धूल आसमान में चली जाती है, और उसी धूल को अगर पानी का साथ मिल जाए तो वो कीच बन जाती है। ऐसे ही जो सज्जन लोग हुआ करते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं अगर दुष्ट लोगों के साथ में रहना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन 4 लोगों के साथ में जो कोई आज तक रहा है वो कभी भी सुखी नहीं रहा। या तो बगरबात के उसे दोष लगाया गया है, या दोष लगा है, या वो उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।